हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। मतलब अब हमें इन तीनों कॉस्ट के बारे में, जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो चेंज नहीं करती, जो वेरिएबल कॉस्ट है जो आप सभी को पता है जो एक टाइम पीरियड के साथ या फिर टाइमली चेंज करती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज करती जाएगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज करती जाएगी। देखो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जो फिक्स्ड वर्ड है उसका आंसर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीजें फिक्स हैं, चेंज नहीं करेंगी, चीजें रिजिड हैं, ठीक है। वेरिएबल का ही अर्थ होता है कि वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो चेंज कर सकती हैं कभी भी, ठीक है। और टोटल कॉस्ट तो आप सभी जानते ही हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है? हमारी टोटल कॉस्ट। तो आइए एक शेड्यूल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे पास आउटपुट है 0 से लेके 6 तक के, ठीक है। कुछ फिक्स कॉस्ट भी है। देखो एग्जांपल की शेड्यूल में देखना आप लोग, जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो हर आउटपुट की यूनिट पे, जैसे जैसे आउटपुट 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू 6 तक जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे हमारा फिक्स कॉस्ट जो है, ठीक है, जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं कर रही। और वो यही एग्जांपल आपको शो करता है कि वो कॉस्ट क्या है, फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आगे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आप लोग देखना, वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती जा रही है। और जो टोटल कॉस्ट है वो किसका कॉम्बिनेशन है बच्चे? वो कॉम्बिनेशन है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। अब देखना एग्जाम आपको मैं समझा देता हूं पूरा शेड्यूल। जब आउटपुट था 0, ठीक है, जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई थी तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ जरूर थी। अब वो फिक्स कॉस्ट बच्चे किस नाम की थी? हमने प्लांट मशीनरी लिया, हमने लैंड पे खर्चा किया, ठीक है। कहीं ना कहीं अब प्रोडक्शन करने से पहले हमें मशीन खरीदनी पड़ेगी, जमीन खरीदनी पड़ेगी, फैक्ट्री को स्थापित करना पड़ेगा, खर्चा होगा ना। तो फिक्स कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं की तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0। टोटल कॉस्ट क्या हुई हमारी? 10 जमा 0 टोटल 10 होगी। ऐसे जैसी भी प्रोडक्शन हुई हमने फर्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस किया, फिक्स कॉस्ट वही 10 यूनिट है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, अब उस पहली यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा हुआ हमारा? 10 हमारी कॉस्ट लगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 20 होगी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे टोटल अप टू 6 यूनिट तक जो हमारे पास शेड्यूल है उसमें आप लोग देख लेना। जैसे ही 6 यूनिट प्रोड्यूस की फिर से फिक्स कॉस्ट कितनी? 10 यूनिट्स की हमारे पास कॉस्ट लगी है। और वेरिएबल कॉस्ट 38 की, टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी? 48 की हमारी टोटल कॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। आप लोग ये यहां से चीजों को समझ लेना आराम से, पूरे शेड्यूल को, ठीक है। अब इसी टॉपिक को, इसी शेड्यूल को हम लोग समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, ठीक है बच्चों। एक साइड हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? हमारी कॉस्ट है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? हमारा आउटपुट है, ठीक है। जो आपकी कर्व है टीएफसी, ठीक है, जो रेडिश कलर है यहां पर शो कर रही है बच्चे क्या? कि जो टीएफसी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या शो कर रही है बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, ठीक है, कि वो कर्व बिल्कुल सेम है, वो चेंज ही नहीं कर रही, वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। जो आपकी टोटल कॉस्ट है, सॉरी जो टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, ब्लू कलर की आपकी वो कर्व है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, टीएफसी को एक बार काट रही है और इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। ऐसे ही आपकी टोटल कर्व, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जहां से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट कर रही है वहां से हमारी क्या स्टार्ट कर रही है? टोटल कॉस्ट स्टार्ट कर रही है। और वहां से क्यों स्टार्ट कर रही है बच्चे? आप लोग वो भी देख लेना, क्योंकि जब 0 पॉइंट पे टोटल कॉस्ट क्या थी? 0, इसलिए जो टीसी की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो टीसी जो टीएफसी होगा वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने समझा कि हमारे पास जो उनका बिहेवियर है शेड्यूल और डायग्राम की हेल्प से। आइए आगे समझते हैं हम लोग कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट होती है बच्चे, देखो आपको एवरेज नाम सुनने के बाद ही उसका मीनिंग अपने आप दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है। आप लोग सभी समझते हैं, कोई भी बाइक परचेज करते हैं तो सबसे पहले सभी का यही क्वेश्चन होता है कि बाइक एवरेज कितना देती है। मतलब बच्चे कि अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो उसमें इसकी
स्पीड कितनी होगी, सॉरी उसमें कितना माइलेज देती है, कितनी एवरेज है कि 1 लीटर पे इतना चलेगी एवरेज। ऐसे ही कोस्ट का भी एवरेज निकलता है, ठीक है, कि हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे जो एवरेज होगी वो क्या होगी, ठीक है। कहता है एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट होगा ना जो कॉस्ट लग रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट टीसी डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, टीसी डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। हम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसी को डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को, तो टोटल क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसी को हम लोग निकालने का एक तरीका और है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये दो कंपोनेंट है एवरेज कॉस्ट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, वो निकलती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, जितना हमारा टोटल आउटपुट हुआ है, ठीक है। और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, हम लोगों ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को समझा है, जो दोनों कंपोनेंट किसके हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके कंपोनेंट्स हैं, एवरेज कॉस्ट के। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, वो निकलता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जितनी भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हुई ना डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, कि जितना आउटपुट है, और इन दोनों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग ऐड कर दें तो क्या बन जाता है हमारे पास, एवरेज कॉस्ट बन जाती है, ठीक है बच्चे। ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। देखो बच्चे, जब से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है, हम सेकंड चैप्टर से ही, ठीक है, सेकंड थर्ड चैप्टर से ही हम लोग मार्जिनल वर्ड सुनते आ रहे हैं कि ये मार्जिनल वर्ड क्या होता है। देखो मार्जिनल वर्ड क्या कहता है बच्चे, हम लोगों ने कॉस्ट समझा, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी समझा, अब आगे मार्जिनल रेवेन्यू भी समझेंगे, मार्जिनल आउटपुट भी हम लोगों ने, मार्जिनल प्रोडक्शन भी, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझी यहाँ पे, ठीक है। कहता है रेफर्स टू दी एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, कहता है टोटल कॉस्ट में हर आउटपुट चेंज होने के साथ साथ 0 से 1, 2 से 3, 4, 5 जैसे जैसे प्रोडक्शन होती जा रही है, ठीक है, जो उस टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होता जा रहा है ना, उस एडिशनल यूनिट के साथ उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एमसी इंडिकेट द रेट, जो एमसी होती है ना मार्जिनल कॉस्ट, वो क्या शो करती है, वो एक रेट शो करती है, स्पीड शो करती है कि टोटल कॉस्ट में चेंज कैसे हो रहा है पर आउटपुट के साथ, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, जो भी है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है कैसे बच्चे, एमसी इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, टोटल कॉस्ट जो अभी की यूनिट की है, ठीक है, या एन नंबर ऑफ यूनिट जहां पे हमें निकालना चाहते हैं, जिस यूनिट पे उसको हम लोग निकालना चाहते हैं, टीसीएन जैसे हम लोग फोर्थ यूनिट पे निकालना चाहते हैं तो टीसीएन फोर्थ यूनिट होगी, जो टीसी फोर्थ यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट हमारी माइनस टीसीएन माइनस 1, 4 माइनस 1 तो कितनी है, टीसी थर्ड यूनिट पे कितनी है, ठीक है। तो वहां पे जो फोर्थ यूनिट आएगी माइनस थर्ड यूनिट, वहां पर हमारी क्या निकल आएगी, एम से निकल आएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और है, वो तरीका है हमारे पास एम सी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा टीसी, डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डेल्टा आउटपुट। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चे, डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, हम चेंज की बात कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ है और आउटपुट में चेंज कितना हुआ है, ठीक है। उनसे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अपनी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि भाई जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, उसको एक शेड्यूल की हेल्प से समझ लेते हैं। जो हम लोग अभी पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक शेड्यूल की हेल्प से उसको समझ लेते हैं। हमारे पास आउटपुट है बच्चे, आप लोग देख लेना, 0 से लेके 8 यूनिट तक की प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे कुछ टोटल कॉस्ट भी है, कुछ एवरेज कॉस्ट भी है और कुछ मार्जिनल कॉस्ट भी है। आप सभी को पता है इस टोटल कॉस्ट में दो कंपोनेंट कौन से ऐड हैं बच्चे, दो कंपोनेंट इसके अंदर ऐड हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐड है और एक वेरिएबल कॉस्ट ऐड है। वेरिएबल कॉस्ट के दो कंपोनेंट कौन से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, ये दोनों उसके कंपोनेंट है, ठीक है। अब लोग हम समझ लेते हैं शेड्यूल को। जब यूनिट थी 0, जब आउटपुट हुआ 0 का, टोटल कॉस्ट 10 रुपीज की है हमारे पास, ठीक है। तो वो 10 रुपीज कौन से बच्चे, जो खर्चा हुए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, प्लांट मशीनरी, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जहां पर खर्चा हुआ है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट 10 डिवाइड बाय 0, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, तो 10 डिवाइड बाय 0, वहां पर क्या आंसर निकलेगा हमारा, इन्फिनिटी का, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि 0 से पहले कुछ था नहीं तो मार्जिनल कॉस्ट भी हम लोग वहां पर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे ही प्रोडक्शन हुई फर्स्ट यूनिट की, टोटल कॉस्ट 20 की हुई, ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट में ऐड कितना हुआ, 10 का ऐड हुआ,
अब हमें निकालनी है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? टीसी डिवाइड बाई क्यू। तो टीसी कितनी है वहां पर? 20 डिवाइड बाई क्यू कितना है बच्चे? 1। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है हमारी? 20 यूनिट्स की। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? टीसी एन माइनस 1। ठीक है, एमसी यहाँ पे निकालने हम लोग। टीसी एन मतलब क्या? यूनिट नंबर 2 की टीसी एन नंबर 2 पे कौन सी है बच्चे? 20 है। नंबर 1 पे 20 है। एन माइनस 1 तो कितनी है उस टाइम पर? टीसी 10 है। तो 20 माइनस 10 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही जैसे प्रोडक्शन हुई 4th यूनिट की, टीसी हमारे पास 38, एवरेज कॉस्ट 38 डिवाइड बाई 4, 9.5 हमारी क्या आएगी? एवरेज कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब हमें निकालनी है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? कहता है जो 4th यूनिट पे हमारी टीसी कितनी है बच्चे? 38 है, वो टीसी एन की वैल्यू है, माइनस टीसी एन माइनस 1, एन की वैल्यू थी यहाँ पर 4th, तो एन माइनस 1 3rd। तो टीसी एन पे 4th यूनिट पे क्या वैल्यू है? और टीसी एन माइनस 1 मतलब टीसी 3rd पॉइंट पे क्या वैल्यू है? 3rd पे कितनी बच्चे? 34। तो 38 माइनस 34 हमारा आंसर क्या आएगा? 4। आप लोग देख रहे ना, जैसे ही 4th यूनिट है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है हमारी? वो हमारी 4 रुपीज की है, 4 रुपीज की। ठीक है, ऐसे ही जैसे आगे फर्दर प्रोडक्शन होती जा रही है, ऐसे ऐसे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करती जा रही है, और जो एवरेज कॉस्ट है वो 1 पॉइंट तक वो डिक्रीज करती जा रही थी। देखो 8 डिक्रीज करती जा रही है बच्चे, फिर वो जैसे लास्ट पे पहुंच गई फिर 9 पे वो इंक्रीज करने लगी। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट हमारी एक बार डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट भी हुई, जैसे 4 के पॉइंट से फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, आओ इस मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, जो P है आपका वो आपके प्राइस है, और जो Q है आपका एक्स एक्सिस है, वहां पर क्या है? आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, जो कर्व बनेगी वो बनेगी आपकी एमसी कर्व बनेगी। ठीक है, इस एमसी कर्व को आप लोग एक बार टेबल की हेल्प से समझ लेना कि टेबल में कैसा है। ठीक है, एमसी मतलब क्या? टेबल में आप लोग देखो, जो एमसी कर्व का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो देखना कर्व ऊपर से स्टार्ट होते हुए नीचे आ रही है, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुई हाई पॉइंट से, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे ही वो सबसे नीचे पहुंची अपनी कर्व जहां पर बेंड हो रही है, वहां पर एक हल्की सी स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर। ठीक है, मतलब क्या? उसमें कांस्टेंट चीजें आई कि वो थोड़ी सी कांस्टेंट हुई, उसके बाद फिर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी है। ठीक है, एमसी हमारी ऊपर चलना स्टार्ट होगी। कहता है एमसी कर्व इज आल्सो अ यू शेप कर्व, इसको एक यू शेप कर्व भी कहा जाता है। एज मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज, कहता है मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में डिक्रीज हुई, आउटपुट जैसे जब इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुई, आफ्टरवर्ड्स राइज, जब आउटपुट इंक्रीज हुआ तो वो राइज कर गई। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चैप्टर अभी और रहता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।